बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम और स्पेशल ख़बरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आवाम के बाद अदारों में भी सरखुरू होने लगे। कामयाबी इमरान खान की तरफ भागने लगी। तोशाखाना का केस दम तोड़ गया। इमरान खान तोशाखाना की इब्तदाई समात में बेगुनाह साबित, ना बेकैदगी साबित हुई, ना चोरी हुई, ना कमीशन हुई। हुकूमत तोशाखाना केस में इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए भागने लगी। दूसरी तरफ इमरान खान के ऐसी चाल चली कि हुकूमत उस जाल में फंस गई। इमरान खान ने अभी ऐलान ही किया था कि वो कौमी असम्बली में दोबारा वापस जा रहे हैं ताकि राजा रियाज से अपोजिशन लीडर का ओहदा लिया जा सके। हुकूमत घबरा गई, बैलेंस नहीं रख सकी और इकट्ठे ही पहले 35 और फिर 35 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के इस्तीफे कबूल कर लिए गए, जिससे इस वक्त मुल्क में सियासी खला मुकम्मल तौर पर पैदा हो गया। अदारों का इंपोर्टेड हुकूमत पर दबाव कि 2 सूबों की असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं और 125 MNA रिजाइन दे रहे हैं। यह मुमकिन नहीं कि अब 70% हिस्से में इलेक्शन कराएं। अब पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। PDM की जमातें चकरा कर रह गई कि इमरान खान की चाल में वो कैसे फंस गए। नाज़रीन, चंद रोज कबल इमरान खान ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने के बाद कि हमारे अरकान असम्बली कौमी असम्बली में दोबारा जाएंगे, जिस पर हुकूमत समझी कि ये वहाँ बैठने आए हैं। वहाँ इमरान खान का मकसद था कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपना अपोजिशन लीडर बनाना था ताकि हुकूमत जो जल्द ख़त्म होने लगी है, वफाकी हुकूमत 13 जमातों की PDM की हुकूमत खात्मे का वक्त है, फिर अपोजिशन लीडर मिल के PTI और हुकूमत निगरान वज़ीर आला बनाएंगे। लेकिन इस इतला से, इस खबर से हुकूमत के हाथ पाँव भूल गए। जो 9 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे। इमरान खान की इस चाल में हुकूमत खुद इस जाल में फंस गई। असद उमर, फवाद चौधरी, असद कैसर, मुराद सईद, शफकत महमूद और दीगर आला तरीन PTI की लीडरशिप के इस्तीफे कबूल कर लिए। अब कौमी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत की कौमी असम्बली लूली लंगड़ी अपाहज हो गई, जहां 100 बंदों के MNA की सीटें खाली हैं। ये मुमकिन नहीं रहा कि अब गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि इमरान खान की चाल में हुकूमत उस जाल में फंस गई। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरी तरफ पंजाब के पूरे MPA के इलेक्शन हों और 100 MNA के इलेक्शन हों, जो सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन होंगे, जबकि दोनों सूबों में इलेक्शन 5-5 साल के होंगे। तो अब हुकूमत इस जाल में फंस गई कि पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन जो मुस्लिम लीग नून का सब ऑफिस बना हुआ था, एक अहम मीटिंग में उन्होंने भी कहा कि इससे बेहतर ये है कि 2 सूबे और 100 कौमी असम्बली में, जिसमें मुल्क के अरबों रुपए के अखराजात आएंगे, बेहतर ये है कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवा दिए जाए। इनसे एक तो अखराजात में कमी आएगी, दूसरी तरफ सियासी इस्तेकाम भी फौरी तौर पर आ जाएगा। याद रखें कि एक कौमी असम्बली का हल्का होता है और उसमें 2 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होते हैं। तीनों मिलकर अखराजात करते हैं। इनके पोलिंग एजेंट भी एक होते हैं, काउंटिंग भी एक टाइम में होती है, ट्रांसपोर्ट भी एक इस्तेमाल में करती है और इसमें अखराजात कम करते हैं। लेकिन इमरान खान ने जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील की तो मुझे हुकूमत के हाथ पाँव भूल गए। इंपोर्टेड हुकूमत घबरा गई कि अब क्या होगा। अब तो 5 सालों में
अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान का वजीर आला 5 साल के लिए पंजाब में भी होगा और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो उसमें पीडीएम तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। पीडीएम तो अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी, उन्हें इलेक्शन के इंतहा में उम्मीदवारों में मुश्किलात होगी। तो अचानक इस दौरान अभी इस सरप्राइज से हुकूमत संभल नहीं पाई थी, तो इमरान खान ने अपना तुर्क का पत्ता और चल दिया और ऐलान किया कि वो बहुत जल्द तरीके इंसाफ की क़यादत में अरकान असम्बली कौमी असम्बली में जाएंगे। असद कैसर ने नवाज शरीफ की हिदायत, मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत, शहबाज शरीफ की हिदायत, आसफ अली जरदारी की हिदायत पर फौरी तौर पर बगैर सोचे समझे 35 इस्तीफे MNA के एक दिन कबूल कर लिए, 35 दूसरे तीसरे दिन कर लिए। लेकिन अब भी अगर PTI के अरकान असम्बली जाते हैं तो अपोजिशन लीडर उसका होगा। नाज़रीन, इनके इस फैसले से पाकिस्तान में पार्लियामेंट निज़ाम उल्ट के रह गया। आधी असम्बली खाली हो गई। 2 सूबों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे MP रहे ही नहीं। तो अब हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गई कि जल्द अज जल्द नए इलेक्शन करवाए जाए। अगर नए इलेक्शन करवाते हैं तो हुकूमत को मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से कामयाब होते हैं। पाकिस्तान के इमरान खान ने इस मौके पर कहा, अब 9 अप्रैल की तरह मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के पुराने सूलतकार कमर जवेद बाजवा भी नहीं रहे। तो अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का रास्ता अपनाया जाता है तो जिस तरह 9 महीने में पाकिस्तान की माशी को तबाही के दहाने पे खड़े कर दिया है, इस वक्त बोर्ड पे कमो बेशतर 5000 से जायद कंटेनर खड़े हैं। मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है इंपोर्टेड हुकूमत की वजह से। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में प्याज सेब से महंगा 250 रुपये किलो से ज़्यादा कीमत में मिल रहा है। गरीब आदमी रोटी के साथ एक प्याज खाता था, अब सेब से ज़्यादा लोग प्याज को सेव करने लग पड़े हैं। मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने रोटी के साथ प्याज खाने की सकत भी आवाम से छीन लिया और इस वक्त प्याज की कीमत पर किलो 250 रुपये से ज़्यादा बनाई जाती है। दूसरी तरफ नादरीन, मेडिसन की रॉ मटीरियल ना आने की वजह से 80% जाने बचाने वाली अद्वियात में मार्केट में शार्ट हो गई हैं और कीमतें भी 10 गुना इजाफा हो गया है और डॉलर भी पाकिस्तान में नायाब हो गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने कह दिया कि हम आपको याशी के लिए पैसे नहीं देंगे, हम अपनी आवाम से टैक्स कलेक्ट करते हैं, आपको पैसे देते हैं तो आप ज़ाया कर देते हो, अब हमारी भी शराइत होगी। अगर IMF की शराइत मानते हैं तो फिर डॉलर इस वक्त 275 रुपये का होगा। बिजली और गैस की कीमत में 40% महंगाई करनी पड़ेगी, जिस वजह से इमरान खान ने कहा कि देखो, मैंने 9 अप्रैल को पहले कहा था कि रजीम चेंज का तजर्बा ना करें। आज मौजूदा हुकूमत अपने किए पर पछता रही है। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़रा बार बार कह रहे हैं कि अब इमरान खान को माइनस करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लिहाजा सियासत के कौमी दायरे में इमरान खान को लाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अहम हलकों ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मैसेज दिया है कि जो आप कोशिश कर रहे थे इमरान खान को माइनस करने की, इमरान खान उतना ही ज़्यादा प्लस हो के मजबूत हो चुका है। अब इतनी बड़ी आवाम की अक्सरियत राय को दरगुजर करके नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ इस शर्त पे हुकूमत के साथ बैठूंगा कि ये असम्बलियाँ तहलील करें, नए इलेक्शन का ऐलान करवाया जाए और फिर मिल बैठ के जो हुकूमत इलेक्शन के सिलसिले में का मुंतखब होगी वो अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए माशी सख्त और अहम फैसले करके
मुल्क को इस वक्त डिफ़ॉल्ट की ख़तरे से निकाला जाए, उसके लिए अवाम की तायद करदा हुकूमत का आना ज़रूरी है। इमरान खान को से जब राब्ता किया गया है मदारों की तरफ के, उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमतों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। ये बड़े फैसले करने की पोजीशन में नहीं, PDM आपस में इख्तलाफात है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून भी इंतशार का शिकार है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक की डार की लड़ाई ज़बान ज़दे आम है। मिफ्ता इस्माइल इस माशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार को करार दे रहे हैं, जबकि इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल और शाहिद हकान अब्बासी को भी कह रहे हैं। शाहिद हकान अब्बासी नवाज शरीफ से नाराज़ है। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि वो अपनी लीडरशिप के टेलीफोन भी नहीं सुन रहे। आज इस मौके पर इमरान खान ने एक अहम कोर कमेटी में कहा कि देखें, मेरी हुकूमत छीन के मुझ पर कातलाना हमला कराया, लेकिन इस मुल्क में माशी तबाही इस कदर आ गई कि हमारा दरीना दोस्त सऊदी अरब भी सख्त शराइत रखने लगा। मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन की वजह से कोई दोस्त मुल्क इन पर एतमाद करने के लिए राज़ी नहीं, इनके खिलाफ इनको साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाह रहा। लिहाजा इस मुल्क को मौजूदा इकानमी को बचाने के लिए फौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन नए कराए जाएँ। पंजाब में इम्पोर्टेड हुकूमत अपना मुसल्लत वज़ीर आला करने के लिए ऐसे मशकूक नाम लाए हैं जिसे हुकूमत यानी कि तरीके इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इतनी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं होगी। इमरान खान ने आज कहा कि मेरी अपनी FIR जो दर्ज नहीं हुई, GIT ने जिन मुल्ज़मान की तरफ इशारा किया था, अब GIT के मेंबरान को डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है इमरान खान का केस कमज़ोर किया जाए। तहकीकात में रुकावट कौन डाल रहा है? वो कौन है जो तहकीकात में रुकावट डाल रहा है? वो कौन है जो इमरान खान पर कातलाना हमले के असल मुल्ज़मान को बचा रहा है? इमरान खान ने कहा GIT को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। मेरी हुकूमत साजिश के तहत रजीम चेंज का फैसला किया गया, लेकिन रजीम चेंज की साजिश के बाद मुल्क को ऐसे बहरान में ला दिया गया कि 70 साल की तारीख की बदतरीन माशी तबाही के धाने खड़े हो गया। अब शहबाज शरीफ दुनिया भर में मांगने जा रहा है, पर उनको कोई कर्जमंद नहीं दे रहा। कहा जा रहा है कि इमरान खान से राब्ते किए जा रहे हैं कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए। मौजूदा हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इन्हें जो जो भी जिम्मेदारी दी, मासवाए मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नैब कवानीन में तरमीम करके अपने ऊपर खरबों रुपए के केस माफ़ कराए, लेकिन मुल्क पर खरबों रुपए कर्जे ज़्यादा बढ़ गए। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा, और परवेज़ इलाही का कहना था, बदकिस्मती है कि पंजाब में अपोजिशन ने 2 मुतनाज़ा ऐसे नाम दिए जिन्होंने PTI की हुकूमत के खात्मे के लिए गैर आइनी गैर कानूनी काम किए। अगर अब इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बनेगा तो हम अदालत में जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में साफ शफाफ किरदार के हामिल अफराद को तैनात किया जाए और उनकी मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन करा के मुल्क को इस तबाही के दहाने से निकाला जाए। जबकि जिन लोगों को डी नोटिफाई किया गया है 35-1 और 35-1 70, इनके बाद ये सीटें भी खाली हो चुकी हैं। लिहाजा हुकूमत इमरान के जाल में फंसाए हुए जाल में आने के बाद अब नए इलेक्शन के अलावा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं रहा। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए मरियम नवाज पाकिस्तान आ रही है, लेकिन उससे पहले शाहिद हकान अब्बासी और 5-6 सीनियर मुस्लिम लीग की क़यादत ने बच्चों को गैर सियासी करार दिया और उन्होंने कहा नाबालग बच्चों के लिए 70, 20, 30, 40 साल सियासी तजर्बाकार उनकी बैत नहीं करेंगे। और नून लीग में इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा गूंज रहा है। इसका एक ही हल है, अगर नवाज शरीफ ना आए तो नून लीग के लिए जनरल इलेक्शन में जाना खासा मुश्किल होगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। इमरान खान को इलेक्शन जल्द नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।